हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से नए सेशन के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन वर्ब के प्रकार देख रहे थे। वर्ब के प्रकारों में अपन ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे अपन वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के आधार पर अपन वर्ब के प्रकारों को देखेंगे। सबसे पहले अपन वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट देखो। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब के प्रकार। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें वह क्रिया यानी कि जिसके साथ में कर्म भी प्रयुक्त होता है। कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता या जिस सेंटेंस में कर्म के वर्ब के साथ में कर्म नहीं आता, वो क्या कहलाता है? उस स्थिति में अकर्मक क्रिया होती है। देखो, सबसे पहले दो प्रकार की होती है। अब सबसे पहले अपन ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले अपन इसका पहला प्रकार है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब आर FOLLO फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है? एक ऑब्जेक्ट के बाद में आती है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में क्या आता है? एक ऑब्जेक्ट आता है। देखो, जैसे रोहन बाइज ए पेन। रोहन एक पेन खरीदता है। जैसा कि आपको बताया था मैंने जब वैसे क्लास चली थी, जब सब्जेक्ट के एलिमेंट्स पढ़े थे, सब्जेक्ट के सेंटेंस के एलिमेंट्स पढ़े थे अपन ने। उस स्थिति में अपन ने देखा था भाई, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। बेसिकली सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ये कोई नियम नहीं हुआ भाई, पहले सब्जेक्ट आएगा पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर वर्ब आएगी, थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के तरीके हैं, वो तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फिर अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के प्रकार। काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया के जो भेद हैं, वो भेद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी क्रिया होती है? पहली होती है मोनोट्रांजिटिव वर्ब, जिसे आप क्या बोलते हो? एक कर्मक क्रिया। फिर आप बोलते हो डाइट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि द्विकर्मक क्रिया। फिर अपन बात करें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसमें होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा, साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा भाई, वर्ब दो प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार की? ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जैसे देखो, रोहन बाइज ए पेन। अब इसमें ये ए पेन क्या है? ए पेन है ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? बाय वर्ब का। किसका? बाय वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले अपन मोनोट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे। मोनोट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि एक कर्मक क्रिया में और कुछ नहीं होता। अगर देखो वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नाउन,
प्रनाउन, नाउन, प्रनाउन, जेरंड, फ्रेज, क्या बन सकता है, फ्रेज, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और क्लॉज। नाउन, प्रनाउन, जेरंड, फ्रेज और इन्फिनेटिव और एक होता है क्लॉज। ये सभी क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन सकते हैं। देखो अपन ने बात करी थी जेरंड के बारे में। जेरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट वर्ब। क्लॉज के बारे में भी अपन ने देखा था। फ्रेज के बारे में भी अपन ने अपनी पिछली क्लासों में देख लिया। अब देखो सबसे पहले वर्ब यानी कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का जो तरीका है, ऑब्जेक्ट को मालूम करने का तरीका। देखो सबसे पहले अपन नोट लगा के लिख लेते हैं। नोट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मालूम, ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए व्हाट या व्यूम से क्वेश्चंस बनाया जाता है और जो व्हाट या व्यूम का जवाब होता है, व्हाट या व्यूम का जवाब होता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट होता है, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए व्हाट या व्यूम से क्वेश्चन बनाया जाता है और क्वेश्चन का, व्हाट और व्यूम का जो जवाब होता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखो पहले वाले सेंटेंस को ही देखते हैं, पहले वाले उदाहरण को वापस से एक बार लिख लेते हैं। रोहन बाइज ए पेन, रोहन बाइज ए पेन, रोहन एक पेन खरीदता है, रोहन एक पेन खरीदता है। अब देखो इससे क्वेश्चन बनेगा, वो कैसे बनेगा, रोहन क्या, व्हाट और व्यूम से क्वेश्चन बनाना है, रोहन क्या खरीदता है। अब इस क्या का जवाब क्या मिला अपन को, इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो क्या मिल रहा है अपन को, एक पेन। क्या मिल रहा है, एक पेन। रोहन एक पेन खरीदता है, तो ये एक पेन क्या हो गया, यही तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बेसिक सा तरीका है, इससे शॉर्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता। व्हाट और व्यूम का जवाब अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये क्या है, यही ऑब्जेक्ट है। तो देखो अपन सबसे पहले बात कर रहे थे मोनोट्रांजिटिव वर्ब की। मोनोट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अपन जान लेते हैं भाई। मोनोट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखो सबसे पहले मोनोट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। मोनोट्रांजिटिव वर्ब और कुछ ही नहीं है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब में और कुछ नहीं होता है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, अभी आपने देखा वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाए, एक ऑब्जेक्ट आ जाए। वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रनाउन यूज होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं नाउन, प्रनाउन, जेरंड, फ्रेज, इन्फिनेटिव, क्लॉज यूज होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो होता है मोनोट्रांजिटिव वर्ब। तो वहां पर वर्ब कौन सी होगी, मोनोट्रांजिटिव वर्ब। तो देखो अपन लिख लेते हैं, जब किसी वर्ब के तुरंत बाद नाउन, प्रनाउन, जेरंड, फ्रेज, इन्फिनेटिव या क्लॉज यूज होता है, क्लॉज यूज होता है, तो वहाँ मोनोट्रांजिटिव, तो वहाँ
मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है। वहाँ कौन सी वर्ब होती है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखो वापस से, जब किसी वर्ब के तुरंत बाद नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, फ्रेज, इन्फिनेटिव या क्लॉज यूज होता है तो वो क्या होता है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है। वहाँ पर क्या होती है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जब किसी वर्ब के तुरंत बाद व्हाट और व्योम का जवाब होता है तो वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होती है, आपको बता दिया गया है। और ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस में यूज किया जा सकता है। आपको एक बात याद रहनी चाहिए भाई, ट्रांजिटिव वर्ब से ही क्या बनाया जा सकता है? पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब से ही पैसिव बनाया जा सकता है। इनट्रांजिटिव से नहीं, मोनोट्रांजिटिव से ही बनाते हैं। किससे? इनट्रांजिटिव से नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनाते हैं अपन। किससे बनाते हैं? इन ट्रांजिटिव से न बनाकर अपन ट्रांजिटिव वर्ब से ही क्वेश्चन वो पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखो अपन देखें इसके आगे, अपन सबसे पहले पढ़े, उसके बाद में अपन डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब डाई मतलब क्या होता है? दो। तो इसमें सीधा सा बात है, जैसा शब्द वैसी परिभाषा। यानी कि जब किसी वर्ब के बाद दो का ऑब्जेक्ट यानी कि दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो वे वर्ब से हमेशा डाई ट्रांजिटिव वर्ब से होती है। देखो, जब किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो वहाँ हमेशा डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी कि जब किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे शी gave me a pen। अब देखो यहाँ से दोनों प्रकार व्हाट और व्योम दोनों से प्रश्न बन सकते हैं। देखो पहले तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। उसने मुझे एक पेन दिया। उसने मुझे एक पेन दिया। ये क्या? अब इससे प्रश्न बनाएंगे, उसने मुझे क्या दिया? इसका आंसर क्या आएगा? एक पेन। क्या आएगा? एक पेन। अब देखो इससे क्वेश्चन बनाए, उसने पेन किसको दिया? किसको का जवाब क्या आ रहा है? मी। तो ये दोनों ही क्या हो गए? दोनों ही इस स्थिति में ऑब्जेक्ट, इस स्थिति में दोनों ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखो सीधी सी बात, अब आपको यहाँ पर समझने की थोड़ी सी बात है। एक बार इस उदाहरण को वापस से लिख लेते हैं। शी गैव मी ए पेन। देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लफड़ा हो गया। अब देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, देखो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट तो रहेगा इनडायरेक्ट और एक रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखने की बात है भाई, अपन पहचाने कैसे? भाई देखो, जैसे मान लो ये वर्ब आई है, वर्ब के बाद में पहला ऑब्जेक्ट आया और फिर ये क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट आया। अगर देखो इसमें बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर बाद में बात करें तो वो आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है व्यूम, यानी कि किसी व्यक्ति सजीव का क्या रहता है? वो आंसर रहता है। अगर किसी सजीव का आंसर हो यानी कि व्यूम का आंसर हो तो वो क्या कहलाता है?
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसी यानी कि वॉट का उपयोग अपन निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। वॉट का उपयोग अपन किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट। तो यानी कि अपन ने ये देखा भाई, जो ऑब्जेक्ट सजीव के लिए प्रयुक्त हो रहा है वो तो क्या कहलाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव के लिए प्रयुक्त हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि अपन ने देखा भाई, व्यूम का जो आंसर होगा, व्यूम का जो जवाब होगा वो तो रहेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वाट का जो जवाब होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो होगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस बात को अपन लिख भी लेते हैं, जैसे देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन बोले तो सजीव पर्सन होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होता है और वाट का जवाब होता है, और वाट का क्या होता है, जवाब होता है। देखो अपन ने देखा, जैसे शी गैव मी ए पेन, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो यहाँ से समझने की बात है, अगर मान लो वाक्य में इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया जाए, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम चेंज कर दिया जाए, उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, उस स्थिति में अपन जो ये प्रीपोजिशंस होती हैं उन प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपन ने देखा भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह प्रयोग किया जा सकता है, किंतु क्या होता है, हमें प्रीपोजिशंस का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। जैसे देखो, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों, इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है, किंतु इस स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन 2 या 4 का, किसका, 2 या 4 का प्रयोग करना पड़ता है। देखो बेसिकली क्या होता है, कोई सेंटेंस है, जैसे मान लो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया, वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वाला तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर देखो इनका क्रम उल्टा जाता है, यानी कि जैसे मान लो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर देखो इस स्थिति में अपन मान लो इनका क्रम चेंज कर रहे हैं, मान लो इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो, इस स्थिति में आप क्या करना चाहते हो, इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हो और इसको इन डायरेक्ट बनाना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको जो ये चीज़ है, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके पहले आपको 2 या 4 प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा।
देखो वापस बेसिक से देखो, सब्जेक्ट पहले तो एक बेसिक नियम ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। अब ये भी इसमें डायरेक्ट वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनका क्रम उल्टा जाता है तो इस क्रम को संतुष्ट करने के लिए ये टू या प्रेपोजिशन फॉर का उपयोग करना पड़ता है। जैसे देखो पहला वाला उदाहरण देखते हैं, शी गैव मी ए पेन। उस स्थिति में देखो इसको अपन को ऐसे लिखेंगे, शी गैव ए पेन, तो इस मी को संतुष्ट करने के लिए अपन को टू मी लगाना पड़ेगा। अब देखने की बात यहाँ पर यह है भाई कहाँ तो अपन टू का प्रयोग करें और कहाँ पर अपन फॉर का प्रयोग करें। तो मैं कुछ ऐसी वर्ब्स बता रहा हूँ जहाँ पर अपन हमेशा और हमेशा प्रेपोजिशन टू का वो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कुछ वर्ब्स ऐसी है, कुछ वर्ब्स ऐसी है जहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। अब देखो वो कौन कौन सी है, देखो आपको समझने के लिए इनको याद करने की जो बेसिक ट्रिक मेरे अनुसार है वो खरीदना, बेचना, तैयार करना, बनाना, ये सारी है। देखो बाय मानी खरीदना, फिर देखो परचेज मानी भी क्या होता है खरीदना, फैच मानी लाना, फिर हो गया ब्रिंग मानी भी क्या होता है लाना, कुक यानी पकाना, क्या होता है पकाना, मैक मानी क्या होता है बनाना, फिर हो गया प्रिपेयर यानी तैयार करना, प्रिपेयर यानी क्या होता है तैयार करना, बिल्ड मानी बनाना। तो इन सारी क्रियाओं के लिए अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो वापस से इनके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में ये क्या लेगी, इन क्रियाओं के आने से ये टू की जगह क्या लेगा फॉर प्रेपोजिशन लेगा। तो फिर अपन लिखेंगे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो डायट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और जान लेते हैं भाई। डायट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, अपन ने देखा भाई इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जब दो ऑब्जेक्ट मिल गए किसी सेंटेंस में, अपन देखो जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस में अपन यही देखेंगे भाई ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, यही तो करते हैं ना अपन। तो उस स्थिति में पैसिव बनाते हैं और उस समय ऑब्जेक्ट ही काम आता है। अब अपने सामने ये दुविधा हो जाती है भाई इसमें तो दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या दोनों ऑब्जेक्ट से क्या पैसिव वॉइस बना जा सकता है। दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। देखो डायट्रांजिटिव वर्ब से दो प्रकार की, कितने प्रकार के दो प्रकार के पैसिव बनाए जा सकते हैं। पहला एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, एक होता है इनडायरेक्ट। जब अपन पैसिव पढ़ेंगे तब ये बात अपन थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो जो इसका कॉम्प्लेक्स है वो भी अपन पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब।
तीसरा पॉइंट देखो, अपन ने देख लिया पहले मोनोट्रांजिटिव, फिर अपन ने देखा डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव में और कुछ नहीं होता, एक क्रम होता है, सेंटेंस में एक क्रम होता है, वर्ब के जस्ट बाद एक क्रम मिलेगा। फिर अपन देखे भाई डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाइट्रांजिटिव में दो क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दोनों से ही क्या बनाए जा सकते हैं, पैसिव बनाए जा सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ये क्या होता है, अब ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट भी आए और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानी पूरक, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए तो उस स्थिति में वहां पर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है। यानी कि देखो जैसे ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है तो वे वर्ब्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। अब देखो समझने की बात यही है भाई, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द समूह क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा, न कि ऐसा नहीं है भाई उसके बाद में कोई एडवर्ब्स दे दी फिर उसके बाद में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखो इस बात को भी अपन समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा, देखो सबसे पहला पॉइंट डालते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के बारे में। ऑब्जेक्ट को समझने के लिए काम में आने वाले शब्द समूह है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। फिर अपन बात करें भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है। ऑब्जेक्ट के कहाँ पर होता है, तुरंत बाद यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कार्य क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं करते, ऑब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का विस्तार करने में काम आता है। ऑब्जेक्ट का विस्तार करने के लिए काम में आता है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या बन सकते हैं, मतलब क्या क्या यूज आ सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या क्या बन सकते हैं, वो तो होता है, एक तो होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है जेरंड, एक होता है इन्फिनेटिव। अब अपन ने ये देख लिया। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसके बारे में। जैसे देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे, वी मेड हिम मॉनिटर। अब देखो सीधी सी बात, वी मेड हिम, हमने किसको मॉनिटर बनाया। अब ये देखो किसको के बारे में, किसको का जिक्र कर रहा है, ये किसको का विस्तार कर रहा है, हमने उसे मॉनिटर बनाया। किसको का जवाब क्या था, हिम का जवाब, हिम यानी जवाब है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, ये विस्तार कर रहा है, तो मॉनिटर क्या हो गया, ओसी मानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने इसके मतलब वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के प्रकार देखे। इनमें अपन ने देखा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं भाई जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, उसे तो अपन ट्रांजिटिव बोलते हैं। इन ट्रांजिटिव उसे कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो फिर अपन ने देखा भाई ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में अपन ने काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के 3 प्रकार देखे, मोनो ट्रांजिटिव, फिर अपन ने देखा डाई ट्रांजिटिव, फिर अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव रह गया, उसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बने रहिए अगले सेशन के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।